एंड टुडे आई विल बी शेयरिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने अपने डेंटल कॉलेज सेलेक्ट किया और मैं कैसे लैंड हुई अपने डेंटल कॉलेज में। यहाँ एग्जैक्टली लैंड कैसे हुई, क्योंकि कभी ये प्लान ही नहीं था। प्लान जो थे वो कभी वर्क ही नहीं हुए, और जो प्लान वर्क हुआ कि वो था ये। और पता है सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग मेरे लिए सेकेंड ईयर था, उसके बाद फाइनल ईयर इतना ज़्यादा ट्रोमैटिक होता है। ठीक है, मेरा फाइनल ईयर इज सो ट्रोमैटिक, मैं ना कभी उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। इतना ज़्यादा ट्रोमैटिक, लाइक आई ऑलमोस्ट थॉट कि गलत डिसीजन ले लिया भाई, मुझे डेंटल करना ही नहीं है शायद। और सेकेंड ईयर इसलिए ज़्यादा ट्रोमैटिक था क्योंकि पर्सनल अप डाउन चल रहे थे लाइफ में कुछ। लेकिन फाइनल ईयर गॉट ऑन टू माई नर्व्स। लाइक फाइनल ईयर इज सो डिप्रेसिंग। अगर आपने उसमें चीज़ें मेंटेन नहीं की ना तो भाई खत्म हो आप। कभी ना मैं अपने फाइनल ईयर पे पूरा एक वीडियो बनाऊंगी, फिर बताऊंगी आप लोगों को क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे मैंने फाइनल ईयर में सब मैनेज किया। तब तक के लिए लिसन टू हाउ आई गॉट इन टू माई डेंटल कॉलेज। Will be about how I got into my dental college. I was very a non-science student. I was like a topper. ठीक है, 10 से GPA से कभी नीचे नहीं, लाइक स्कूल में टॉपर, डिसिप्लिन मॉनिटर, हेड गर्ल। ठीक है, आई वॉज लाइक दैट। आई वन ऑफ द टॉपर्स इन माई स्कूल। बट मुझे साइंस में ना कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, कभी से नहीं। तो जब 10th हो गया ना तो मेरे नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लाइक मैं साइंस ले सकती थी, ऐसा था। और मुझे टीचर्स भी लाइक मुझे बोल रहे थे कि ले करके, और मेरी मम्मी भी चाहती थी कि मैं साइंस ले लूँ। एज उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ या कोई मेडिकल प्रोफेशनल बनूँ। ठीक है, बट मुझे साइंस नहीं लेनी थी। बट हुआ क्या, मॉम की चली। ठीक है, मॉम की चली, मुझे टीचर्स ने भी काफ़ी बोला, सबने लाइक प्रेशराइज किया साइंस लेने। साइंस ले ली मैंने, साइंस ली विद बायो, क्योंकि मैथ्स मेरी कभी से अच्छी नहीं थी। मैं सब सब्जेक्ट्स में आई वॉज टॉपर, एंड मैथ्स में आई वॉज लाइक कि मुझे 1 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाए बस। आई वॉज लाइक दैट स्टूडेंट। तो मैंने जब साइंस ले ली ना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। हाँ, बायो केमिस्ट्री में पढ़ भी लेती थी, फिजिक्स में मुझे इतनी दिक्कत होती थी, तो मैंने ले ली साइंस। तो जैसे तैसे स्कूलिंग करी। हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे ऐसे एक्सपेंसिव कोचिंग, जैसे LN हो गया, कोटा जाके बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, या आकाश में। हम ना ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैं बहुत ही ज़्यादा एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हालात खराब थे, तो प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। तो ना 11th-12th में मैं नॉर्मल कोचिंग ले रही थी। ऐसी दिमाग में था नहीं ऐसा कुछ कि हाँ मुझे प्रिपेयर करना है कुछ ऐसा। बट आफ्टर 12th मैंने यह देखा ना कि बाकी बच्चों से, ऑब्वियसली जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे उनसे मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी कम थी। तो मैंने मम्मी को बोला थोड़ा सा कि यार कुछ करना है, अगर नीट क्रैक करना है तो फिर कहीं तो ज्वाइन करना पड़ेगा या ऐसा कुछ। तो फिर मम्मी ने मुझे आकाश ज्वाइन करवाया था, अलॉन्ग विद माई सिस्टर जो JEE की प्रिपरेशन कर रही थी और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। तो हम वहीं शिफ्ट हो गए और हमने ना वहाँ पे तैयारी करी आकाश में। मैं ड्रॉप नहीं करना चाहती थी क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 ड्रॉप ले लिया था, और मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहती थी। मुझे मेरा पता था कि यार हाँ इतना है, इतना कम डिफरेंस रह गया है, लेकिन शायद ही क्रॉस नहीं हो पाएगा या वटेवर, मैं शायद डिप्रेस्ड हो जाऊंगी। इस वजह से ना मैंने ड्रॉप नहीं लिया। मुझे सबने बोला कि थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, ड्रॉप करके हो जाएगा, बट मैंने नहीं लिया। मुझे ना उस टाइम BMS की गवर्नमेंट सीट मिल रही थी, लेकिन मैंने वो छोड़ दी क्योंकि मुझे BMS नहीं लेना था। वो मैं आगे आपको बताऊंगी क्यों। ठीक है, तो अब नीट का रिजल्ट आने के बाद मेरे पास ऑप्शंस थे, या तो मैं MBBS अब्रॉड से कर लूँ या प्राइवेट से कर लूँ, या तो मैं BMS गवर्नमेंट वाली वो सीट ले लूँ, या तो फिर मैं BDS करूँ क्योंकि मुझे एलोपैथिक मेडिसिन पढ़ना था। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट MBBS अब्रॉड, मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं बाहर से जाके MBBS कर लूँ। लाइक MBBS अब्रॉड अकॉर्डिंग टू मॉम बहुत अच्छा ऑप्शन था, लेकिन मैं घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। लाइक आई वॉज किड जो होता है ना घर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, तो जब बाहर एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगी तो पढ़ूंगी कैसे। ठीक है, मेरे दिमाग में ये था पूरा टाइम। तो वो वाला ऑप्शन तो लाइक काफ़ी दिन सोचा, उसके बाद ड्रॉप कर दिया। तो फिर आई बात MBBS प्राइवेट से। प्राइवेट जितने मैंने आपको बताया हम मिडिल क्लास थे, हम काफ़ी एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे यार। अब जो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते उसके बारे में सोचिए क्या फ़ायदा। वो चीज़ भी ड्रॉप हो गई। उसके बाद अदर थिंग वॉज कि BMS की गवर्नमेंट सीट। तो उस टाइम ना कोविड के टाइम में ना ये आयुर्वेदा वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। तो ना मेरे पापा की पूरी फैमिली, दादा दादी की फैमिली, नाना नानी सब मुझे लाइक ऐसे प्रेशराइज कर रहे थे कि गवर्नमेंट सीट है, खर्चा भी कम लगेगा, एंड मेडिकल प्रोफेशनल तो बन ही रही है, टेक दैट। मेरा अंदर से मन ही नहीं मान रहा था। दो मैं संस्कृत और हिंदी की टॉपर थी अपने स्कूल में, लेकिन मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि मुझे आयुर्वेदा में जाना है या नहीं जाना, BMS करना है या नहीं करना, क्योंकि पढ़ना मुझे है। तो हमने क्या करा, थोड़ी रिसर्च करी, मैंने वो कॉलेज विजिट किया। मैं ये नहीं कह रही BMS अच्छा ऑप्शन नहीं है,
बट शायद वो मेरे लिए सुटेबल नहीं था क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी। उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा विच वॉज BDS, और मुझे बचपन से ना कभी BDS नहीं करना था। लाइक मैंने ये ऑप्शन खोल रखे थे कि हाँ कुछ भी कर लूँगी लेकिन BDS नहीं करूँगी, पता नहीं फॉर वॉट रीजन। शायद मैंने बचपन में किसी को देखा होगा या मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा होगा। उसके बाद BDS सेलेक्ट किया, तो BDS के लिए भी लाइक देयर वॉज 2 ऑप्शन कि या तो अपने घर के पास करना है या फिर कहीं बाहर करना है। तो पहले मैंने क्या किया ना, मैंने बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट बनाई, मैंने बाहर की भी बनाई और अपने आसपास की भी बनाई। मैंने बाहर स्टेट के में ना, मुझे मुंबई पुणे के कॉलेजेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और फिर मैंने अपनी दिल्ली NCR UP ये वाली भी लिस्ट बना के रखी थी। फिर वही फैक्टर आता है कि मैं बाहर जाके एडजस्ट कैसे करूँगी, मैं बाहर जाके एडजस्ट करने में मुझे प्रॉब्लम होगी या वटेवर, वो चीज़ आ गई। और वहाँ की ना फीस भी कंपेरेटिवली हायर थी, ठीक है, तो फिर वो भी क्रॉस हो गई, वो चीज़ भी क्रॉस हो गई कि नहीं जिस जगह जाना नहीं वहाँ देखना क्यों, फिर वो चीज़ ड्रॉप हो गई। फिर हमने यूपी का फाइनली डिसाइड किया कि यूपी में लाइक फीस रीजनेबल है, इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं, और प्लस हॉस्टल में नहीं रहना था मुझे, ठीक है, मेरे को हेल्थ इश्यूज़ थे काफ़ी ज़्यादा, हेल्थ इश्यूज़ हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे नहीं रहना था हॉस्टल में। तो फिर हमने सेलेक्ट किया कि हम NCR वाले कॉलेजेस में ट्राई करेंगे, अपने आसपास वाले में जहाँ से ट्रैवल करना आसान होगा, जो कि मेरी प्रायोरिटी थी कि मुझे डे स्कॉलर बनना है, हॉस्टलर नहीं बनना। तो उसके बाद हमने कुछ कॉलेजेस डिसाइड करे। एक चीज़ और थी, मुझे ना यूनिफॉर्म नहीं चाहिए थी। लाइक आई वाज अ किड कि मुझे कुछ भी चलेगा, एप्रन वगैरह सब चलेगा, मुझे यूनिफॉर्म नहीं चाहिए कॉलेज में, क्योंकि मैं इतनी ओबीडियंट थी स्कूल में, लाइक वेल ड्रेस्ड के सर्टिफिकेट्स, ठीक है, इतना कुछ था। आई वाज लाइक नहीं, नो यूनिफॉर्म्स आई नीड इन माई कॉलेज लाइफ। तो मैंने इस हिसाब से कॉलेज की लिस्ट बनाई और फिर मेरे को मेरा कॉलेज सुटेबल इसलिए लगा क्योंकि उसकी फ़ीस रिजनेबल थी, हॉस्टलर बनने का कोई कंपल्शन नहीं था, डेली ट्रैवल कर सकती थी, एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग गुड सो फार टू मी। तो इसलिए मैंने वो वाला कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। मेरी फैमिली में कई जनरेशन तक कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है, पहली हूँ मेरी फैमिली में, तो मुझे काउंसलिंग के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी। बट मेरा कॉलेज अच्छा निकला इस चीज़ के बारे में। जो कॉलेज का जो एडमिशन डेस्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेस्क, उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थ्रू आउट द प्रोसीजर। जब भी मैं कोई गड़बड़ कर रही हूँ या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कॉल कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि मैंने ये सही किया है ना, ये सही भरा है ना, सब सही तो है ना, तो दे हेल्प्ड मी अ लॉट, ठीक है। इसलिए बोलती हूँ मैं कि डायरेक्टली कॉलेज से बात करो, विजिट करो कॉलेज एडमिशन लेने से पहले, कुछ भी डिसाइड करने से पहले। तो इस तरीके से लाइक मेरा हुआ। उसके बाद नोडल सेंटर्स पे जाना होता है, ठीक है, नोडल सेंटर पे गए हम काउंसलिंग के लिए। वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ ना लाइक आपके पेरेंट बाहर होते हैं और आप घंटों के लिए अंदर होते हो। लाइक सुबह से रात हो गई थी मेरे टाइम पे, तो सुबह से रात हो जाती थी, ठीक है, तो हम घंटों तक मम्मी के बिना लाइक मैंने वहाँ पे सर्वाइव किया हर चीज़। 2 नोडल सेंटर थे मेरे, एक पहला मेरठ में था और दूसरा आगरा में, और ये भी सर्वाइव किया। उसके बाद देयर वॉज ओरिएंटेशन डे, इसका ओरिएंटेशन डे था, मैं मम्मी के साथ गई थी। आई रिमेंबर ठंड का टाइम था उस टाइम। ये जो पिक्चर है ओरिएंटेशन डे की है। लाइक उस टाइम ये सब मास्क पहन रहे थे क्योंकि कोविड वाला सीन था ना, वॉज ऑल अबाउट दैट। तो उस दिन हुआ ओरिएंटेशन डे और लाइक हम बात कर रहे हैं आपस में कि कितना लाइक सोचा नहीं था और सोचा कहाँ था, कहाँ जाके आए हैं। और लाइक मेरा मेडिकल प्रोफेशनल बनने का जो सफ़र है वो शुरू होने वाला था। वी वर लाइक एक्साइटेड और काफ़ी इमोशनल भी था हमारे लिए वो दिन। सो दैट्स हाउ आई एंटर्ड माई डेंटल कॉलेज। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? एंड दैट्स हाउ आई selected my dental college. Thank you everyone for listening to me, and I will be meeting you guys in the next video very soon.